दर्शकों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे उपाय को लेकर आ रहा हूँ जिसका जीवन में प्राय किसी न किसी रूप में किसी न किसी को ज़रूरत रहती है। मनुष्य जीवन है या ये जीवन लीला है या अपनी जीवन के अंदर जो गत चल रहे हैं उसमें कई न प्रकार की दिक्कतें आती रहती है। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में बेवजह से कोई शत्रुता कर बैठता है और कोई जैसे गलतफहमी की वजह से अतः कई कारण हो सकते हैं, वो ऐसे समझने लग जाता है कि हमारा दुश्मन और हमारे शत्रुता कर बैठता है, जबकि हमने उसका कुछ नुकसान किया ही नहीं है, ना हमारा उसके प्रति कोई सोच है और हम न किसी का नुकसान करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, छोटा सा एक हनुमान जी का उपाय है जिसका आप कर करके अपनी शत्रु बाधा को दूर कर सकते हो। ये मंत्र शत्रु बाधा दूर करने के साथ साथ शरीर के जो कष्ट है, जो ग्रहों की वजह से आते हैं, उन कष्टों को भी आप मुक्ति पा सकते हो और घर के अंदर लक्ष्मी प्राप्ति का भी ये एक साधन है। मंत्र इस प्रकार है, ओम मर्कटेश महोत सहा सर्वव्याधि विनाशन शत्रुनशरणम माम रक्षम श्रियम दाप्य देही में। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। इस मंत्र को करना कैसे है ये मैं आपको विधान बताता हूँ। आप घर के पास यदि कोई हनुमान जी का मंदिर हो या घर के अंदर भी जाप कर सकते हो। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार को इसका जाप शुरू करो। आप इसको 108 बार आपको जाप करना है। इसके लिए आप माला का प्रयोग कर सकते हो, तुलसी माला का, अथवा आप किसी और चीज़ों से भी इसको गिन सकते हो। 108 बार इसको जपना करना। ये आपको सुबह के समय है और यहाँ फिर रात शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। सुबह करना है तो आपको इसको जल्दी करना है, 10 बजे से पहले पहले आप नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन करके हनुमान जी के तस्वीर के सामने या फोटो के सामने, मूर्ति के सामने बैठ जाओ। इस मंत्र का आप जाप करो। कुछ दिन जाप करने के बाद निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। पर यह ध्यान रखना, जितने दिन आप मंत्र जाप रखते हो उस दिन आपको भोजन एकदम सात्विक करना है। सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन करना है और शुद्ध रहना है। आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और ये मंत्र जिसका मैं आपको अर्थ भी बता देता हूँ, ये एक प्रार्थना पत्र मंत्र है। इसमें हनुमान जी को प्रार्थना की गई है, ओम मर्कटेश, यानी हे मर्कट के ईश, हे बानरों के भगवान, हे कपीश्वर, आप समुद्र लांघन करने वाले, अशोक वन को विध्वंस करने, लंका दहन करने आपने अप्रमेय शक्तिशाली काम किया है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। सप्त प्रकार की व्याधि का नाश करने वाले हो प्रभु, शत्रुओं का सार करने वाले हो। आप मेरी रक्षा करो, मेरे को श्री प्रदान करो, यानी लक्ष्मी प्रदान करो। इस मंत्र का आप लगातार जाप करके अपने घर के अंदर सुख संपत्ति और शत्रु बाधा से मुक्ति पा सकते हो। इस मंत्र को भगवान श्री राम का, हनुमान जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये उपासक जो भी इस मंत्र को जप करते हैं उन उपासकों को मानसिक व शारीरिक व सभी प्रकार की व्याधियों को नाश करने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ सर्व व्याधि विनाशन, यानी सब व्याधियों को नाश करने वाले। और ये शरणागत के जो भगवान राम को जब ऐसा लगा कि लक्ष्मण जी जब मूर्छा अवस्था के अंदर आ गए थे, तो जब सजीवन बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए तो लक्ष्मण जी को जो प्राण दान इन्होंने दिया था, तो इस तरह से वो कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी को प्राण दान देने से भगवान राम का एक ऐसा वरदान मिला हुआ है कि ये व्यक्ति की कितनी भी भयंकर बीमारी है उसको भी दूर कर सकते हैं। इसलिए सर्वव्याधि विनाशन इनको कहा गया है। यदि आप दवाइयों के रूप में भी यदि आप यूज ले रहे हो और दवाइयाँ नहीं लग रही तो भी इस मंत्र आपका काम कर सकता है। आप इस मंत्र के द्वारा, पर इतना ज़रूरी है कि आप ये मंत्र करने के बाद आप जिस कामना के लिए, वैसे विशेष तो ये शत्रु शांत यानी शत्रुता या दुश्मन से दूर करने के लिए है, किंतु फिर भी आप जिस कामना के लिए इस मंत्र को कर रहे हो, आप इस मंत्र को जप करने के बाद हनुमान जी के आगे प्रार्थना रखोगे, हे भगवान मेरे ये कामना पूरी करो। जो भी आप कामना वो रखो, शत्रु शांत करने की या शत्रुता दूर करने की है तो आप रखो कि हे कपीश्वर, हे हनुमान जी, आप हमारे शत्रुओं का दूर करो, हमारी शत्रुता खत्म करो। अथवा आप ये चाहते हो कि आपके अंदर से कोई व्याधि है तो आपको हे हनुमान जी, मेरे शरीर के अंदर जो ये व्याधि जो भी रोग है उसका नाम लेकर को इसको दूर करो, मुझे स्वस्थ करो। प्रभु आपने जब लक्ष्मण जी को जीवन दान प्राण दान दिया था, जिस तरह से लक्ष्मण जी को संजीवनी दी थी, इसी तरह मुझे भी संजीवनी प्रदान करो, मेरे सब रोगों को दूर करो। ऐसी प्रार्थना करने से आप निश्चित रूप से धीरे धीरे कष्टों से या व्याधियों से दूर होते जाओगे और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे। यदि दवाइयाँ आपको नहीं लग रही है तो लगने लग जाएगी और आप स्वस्थ हो जाओगे कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में, आप ऐसा खुद महसूस करोगे।